हेलो 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आर के नारायण की बहुत ही फेमस और सस्पेंसफुल स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज इस एक्सप्लेनर में इस कहानी को बिल्कुल डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि एचएससी एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट रिवीजन हो जाए। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधा शुरू करते हैं। ओके, चलिए सिलेबस रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। इस एक्सप्लेनर में इन 6 की बकेट्स पर फोकस रहेगा। ऑथर का इंट्रोडक्शन, स्टोरी की सेटिंग, एस्ट्रोलॉजर का कैरेक्टर स्केच, गुरु नायक के आने के बाद का बड़ा ट्विस्ट, स्टोरी का मॉरल और आखिर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो एग्जामिनर्स आंसर्स में ज़रूर ढूंढते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, यानी ऑथर आर के नारायण। आर के नारायण इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक एब्सोल्यूट लेजेंड है। इन्होंने मालगुडी नाम का एक बहुत ही फेमस इमेजिनरी टाउन क्रिएट किया था। इनकी स्टोरीज हमेशा अपने सिंपल स्टाइल और आम इंसान की ऑर्डिनरी लाइफ को ब्यूटीफुली दिखाने के लिए जानी जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखना चाहिए वो ये है कि इन्हें 1961 में अपनी नॉवल द गाइड के लिए प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इन फैक्ट्स को किसी भी कैरेक्टर स्केच आंसर में ऐड करने से एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब आते हैं कहानी की सेटिंग पर। बोर्ड एग्जाम्स में टाउन हॉल पार्क के एटमॉस्फेयर पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। टाउन हॉल पार्क का मार्केट बिल्कुल वाइब्रेंट और नॉइजी था। एस्ट्रोलॉजर एक बड़े से इमली के पेड़ यानी टैमरिंड ट्री के नीचे अपना सेटअप लगाता था। इस नैरो रोड पर सुबह से रात तक भीड़ होती थी। वहाँ एक मूंगफली बेचने वाला भी था जो रोज अपने माल को नए फनी नाम देता था, जैसे बॉम्बे आइसक्रीम या दिल्ली आमंड। लेकिन सबसे ज़रूरी डिटेल ये है कि इस जगह पर म्युनिसिपल लाइटिंग बिल्कुल नहीं थी। बाकी दुकानों की हिसिंग गैस लाइट्स और फ्लेयर्स का जो अंधेरा और रोशनी का मिक्स बनता था वो एस्ट्रोलॉजर के मिस्टीरियस सेटअप के लिए एक परफेक्ट एडवांटेज था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द कैरेक्टर ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। ये एचएससी एग्जाम का एक हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजर का पूरा अपीयरेंस एक क्लेवरली क्राफ्टेड बिजनेस टैक्टिक था ताकि वो एकदम होली दिखे। उसने माथे पर भस्म और सिंदूर लगाया होता था। उसकी आंखों में एक शार्प एबनॉर्मल चमक थी जिसे भोले भाले क्लाइंट्स प्रॉफिटिक लाइट या चमत्कारी रोशनी समझ लेते थे। ऊपर से उसका सैफ्रॉन यानी भगवा रंग का टर्बन लोगों को बीस की तरह अट्रैक्ट करता था। वो काउरी शेल्स और अजीब से ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स यूज करता था। ये सब मिलकर एक सच्चा ज्योतिषी दिखने का परफेक्ट इल्यूजन क्रिएट करते थे। इनके पास्ट और प्रेजेंट में लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। अपने विलेज पास्ट में ये शराब पीते थे, जुआ खेलते थे और बहुत बुरी तरह झगड़े करते थे। एक दिन झगड़े में जब इन्हें लगा कि इन्होंने एक आदमी का खून कर दिया है तो ये गांव से भाग निकले। और आज सिटी प्रेजेंट में ये एक शांत शादीशुदा इंसान बन चुके हैं जो लोगों का पास्ट और फ्यूचर अपने श्रूड गेसवर्क यानी चालाक अंदाजे से पढ़ने का नाटक करके पैसे कमाते हैं। एक ऑनेस्ट लिविंग के लिए पूरी तरह से खुद को रीइन्वेंट कर लिया गया है। अब बढ़ते हैं कहानी के सबसे सस्पेंसफुल क्लाइमैक्स की तरफ, जहां से प्लॉट बिल्कुल चेंज हो जाता है, द गुरु नायक ट्विस्ट। ये कहानी का सबसे टेंस और टेरिफाइंग मोमेंट है। रात का वक्त था, एस्ट्रोलॉजर अपना सामान पैक ही कर रहा था कि अचानक एक एंग्री कस्टमर वहां आता है, गुरु नायक। जब वो आदमी सिगार जलाने के लिए माचिस जलाता है तो एस्ट्रोलॉजर उस रोशनी में उसका चेहरा देख लेता है। और सोचने वाली बात है, ये वही आदमी था जिसे एस्ट्रोलॉजर ने गांव में मारने के लिए छोड़ दिया था। एस्ट्रोलॉजर बुरी तरह घबरा जाता है और इस चैलेंज से बचकर निकलने की कोशिश करता है। गुरु नायक रूथलेस तरीके से डिमांड करता है कि क्या उसकी अपने दुश्मन को ढूंढने की तलाश कभी पूरी होगी। यहाँ एस्ट्रोलॉजर एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करता है। वो सीधा उस स्ट्रेंजर का नाम लेता है, गुरु नायक। सामने वाला पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर एस्ट्रोलॉजर झूठ बोलता है कि उसका दुश्मन 4 महीने पहले एक लॉरी के नीचे आकर मर चुका है। और फिर वो वार्न करता है कि तुरंत अगली ट्रेन पकड़ो और नॉर्थ की तरफ अपनी गांव निकल जाओ और दोबारा कभी साउथ मत आना। इस एक क्लेवर ट्रिक से एस्ट्रोलॉजर ने अपने दुश्मन को हमेशा के लिए बैनिश कर दिया और अपनी जान बचा ली। रात को घर पहुंचकर एस्ट्रोलॉजर एक गहरी चैन की सांस लेता है और अपनी पत्नी से कहता है, आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। ही इज अलाइव। सोचिए, इतने सालों से ये इंसान अपने अंदर गिल्ट का कितना बड़ा और भारी बोझ उठाए हुए था। दुश्मन का जिंदा मिलना उसके लिए एक्चुअली एक लाइफ चेंजिंग रिलीफ बन गया। अब देखते हैं इस नैरेटिव के मॉरल लेसन्स।
एग्जाम में आने वाले पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के लिए ये सेक्शन बहुत काम आएगा। बेसिकली क्रूशियल सीख यहाँ ये मिलती है कि इंसान को अपने पास्ट एक्शंस के लिए हमेशा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। अपनी गलतियों से भागना किसी मसले का हल नहीं है। एस्ट्रोलॉजर भाग तो गया था, पर उस गिल्ट ने उसको चैन से जीने नहीं दिया। और ऑफ कोर्स ये कहानी ब्रिलियंटली दिखाती है कि साइकोलॉजिकल वेट ऑफ गिल्ट कितना भारी होता है, और जब सच पता चलता है कि दुश्मन जिंदा है तो राहत कितनी इमेंस होती है। आखिर में एक क्विक नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम वोकैब्युलरी पर। इन वर्ड्स को आंसर्स में यूज करने से मार्क्स काफी बूस्ट होते हैं। पहला वर्ड है रेस्प्लेंडेंट, जिसका मतलब है चमकदार। आंसर्स में ये इजीली डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एस्ट्रोलॉजर का माथा सेक्रेड ऐश से रेस्प्लेंडेंट लग रहा था। ये एक एक्सीलेंट डिस्क्रिप्टिव वर्ड है। दूसरा वर्ड है ऑब्स्क्योर, मतलब ऐसी चीज जो इजीली समझ ना आए। एस्ट्रोलॉजर अपने पास ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट्स रखता था। ये अजीब और ऑब्स्क्योर चार्ट्स देखकर ही भोले भाले क्लाइंट्स कंफ्यूज और इम्प्रेस होते थे। तीसरा वर्ड है वॉसिफरसनेस, यानी जोर जोर से शोर मचाने वाला। टाउन हॉल पार्क के वेंडर्स अपनी आइटम्स बेचने के लिए बहुत वॉसिफरस थे। मार्केट के केओटिक बैकग्राउंड को एक्यूरेटली समझाने के लिए ये एकदम परफेक्ट टर्म है। तो यहाँ एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजर अपने बरसों के गिल्टी कॉन्शियंस के लिए सहानुभूति यानी सिंपैथी डिजर्व करता है, या वो बस एक चालाक फ्रॉड है जो इंसाफ से बच निकला? पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त इस विचार पर जरूर सोचिए। आज इस फोकस्ड एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऐसी ही अच्छी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए।